हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन या टाइप पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप के होते हैं। और यहाँ पे 2 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखकर उसके बाद ये 3rd पार्ट इसका देखें। क्लियर। यहाँ पे हमने सबसे पहले, अगर हम रिवाइज करें पहले, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था शुगर के बारे में, जो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड थे। मोनोसेकेराइड में ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज थे। ट्रायोज में जो इम्पोर्टेंट था जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोज में इरिथ्रोज, पेंटोज में रिबिनोज, जाइलोज, राइबोज था। हेक्सोज में आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज एग्जाम्पल आए हुए थे। ओके। डाइसेकेराइड में आपका जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, मैनोज, सेलोबिनोज एंड ट्राईहेलोज था। ट्राईसेकेराइड में आपका रेफिनोज, एक ही सेकेराइड दिया हुआ था यहाँ पे। एंड इसके बाद में टेट्रासेकेराइड के अंदर स्टेकाइलोज आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा नॉन शुगर में आपका कौन सा आ रहा है। नॉन शुगर में आता है आपका होमोपोलीसेकेराइड, जो एक जैसी यूनिट की पॉलीसेकेराइड बने होते हैं उन्हें हम होमोपोलीसेकेराइड बोलते हैं। अब होमोपोलीसेकेराइड एक यूनिट के बने होंगे, जैसे आपका ग्लूकन है। ठीक है। जो ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तो तब आपका ग्लूकन बनता है। वहीं आपका फ्रक्टन कब बनेगा, जब बहुत सारे फ्रक्टन अणु, पॉलीफ्रक्टन अणु, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तब आपका फ्रक्टन बनेगा। फ्रक्टन। गैलेक्टन तब बनता है जब गैलेक्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, तब गैलेक्टोन। मैनोज बनता है। एंड जाइलन जब जाइलोज के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं। क्लियर। उनके बहुलीकरण से आपका क्या बनेगा, होमोपोलीसेकेराइड बनता है। क्लियर। इसमें भी वैसे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पेंटोसेंस में जैसे एरेबिनेज, जाइलेंस। ओके। एंड हेक्सोसेन में आपका ग्लूकन्स, फ्रक्टन, गैलेक्टन एंड मैनोज। अभी बताया कि जैसे ग्लूकन है तो उसमें बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ रही होंगी और वो भी बॉन्ड बना रहे होंगे। कौन से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोन, फ्रक्टोन, गैलेक्टोन। इस तरह से अब जब बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती हैं। क्लियर। अब इसमें ग्लूकन का एग्जाम्पल क्या होगा। ग्लूकन का एग्जाम्पल जैसे स्टार्च हो गया, डेक्सट्रिन्स, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। ये भी आपका हो गया था कि स्टार्च आपका प्लांट के अंदर बनता है एंड ग्लाइकोजन आपका एनिमल में बनता है। क्लियर। और ये स्टोरेज फॉर्म है। जब हमें स्टोर करके रखना हो, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना हो, तो तब आपका जो है हम स्टार्च की फॉर्म में करेंगे प्लांट में, और जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल की लीवर और जो पेशी कोशिकाएं होती हैं या फंजाई जो होती है उनके अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेल्यूलोज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेल्यूलोज आपका कहाँ पे है। सेल्यूलोज प्लांट सेल की सेल वॉल में, भित्ति में पाया जाता है। ठीक है। स्टार्च बता दिया, प्लांट में स्टोरेज फॉर्म है। इनुलिन आपका डहलिया व चिकोरी के ट्यूबर में पाया जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें काइटिन की, काइटिन ये भी एक तरीका पॉलीसेकेराइड ही है। काइटिन आपका किस में पाया जाता है। एकशेरुकी जंतुओं के जो बाह्य कंकाल होते हैं, स्केलेटन होता है, उसमें आपका ये पाया जाता है। क्लियर। म्यूकोपोलीसेकेराइड आपका साइनोवियल द्रव तथा विट्रियस ह्यूमस
में पाया जाता है। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जैसे पॉलीसैकेराइड की अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बताएं, 2 टाइप, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो। होमो में क्या है, सारे के सारे एक ही यूनिट के होंगे, जैसे ग्लूकोजन, फिर ग्लूकोजन जुड़ रहा है, फिर ग्लूकोज जुड़ रहा है, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज जब जुड़ रहे हैं, ठीक है, और वो भी किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। तो तब हम क्या बोलेंगे उसको, इस टाइप के को होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। अगर वो यूनिट किसके हैं, ग्लूकोज के हैं तो ग्लूकन्स बन गया, फ्रक्टोज के हैं तो फ्रक्टोन बन गया, गैलेक्टोज के हैं तो गैलेक्टन, एंड मैनोज के हैं तो मैनोज बन गया, ठीक है। इस तरह से ये बनती हैं। हेटेरो में क्या होगा, जब एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के बहुलीकरण से जब बनता है तो तब उसको हम बोलते हैं हेटेरोग्लाइकन्स या हेटेरोपॉलीसैकेराइड उसे हम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोपोली प्रोटीन, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, अगार, पैक्टिन, हेमीसेल्युलोज, ये सभी एग्जाम्पल आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड के होते हैं। और दूसरा, अगर हम इसको कार्य के आधार पर देखें तो जैसे भोजन का संचय करने वाले पॉलीसैकेराइड स्टार्च हो सकते हैं या ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च किसके अंदर होगा, जैसे कि आपका प्लांट में, और ग्लाइकोजन होता है जैसे आपका एनिमल में, ठीक है। इसके अलावा भोजन हो गया, और दूसरा क्राइटेरिया इसका हो सकता है संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। उसमें क्या हो जाता है, जैसे सेल्यूलोज, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, काइटिन एंड इन्यूलिन। क्लियर? और इसमें आपको बता दिया कि स्टार्च कहाँ पे, या मंड जिसको हम बोलते हैं मंड, वो आपका पाया जाता है किसमें, प्लांट में। और प्लांट में भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे चावल, गेहूं, फलीदार फसलों, आलू, शकरकंदी, इन सब में, या फलों व टैपिकोआ में मुख्य रूप से पाया जाता है, और ये ग्लूकोज का बहुलीकरण होता है। क्लियर? और यहाँ पे ये जब आपने देखा होगा कि एक, उससे पहले हम ये बता दें कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल, हाँ ये सब हो ही गया है तो, ठीक है। अगर आपका इस तरह से 2 यूनिट आपकी दी हुई हैं, किसकी यूनिट है ये, मोनोसैकेराइड की, इस तरह से 2 यूनिट आपके सामने हैं। अगर यहाँ पे जो है इनको हमें जोड़ना हो, ठीक है, तो हम किस बॉन्ड के द्वारा जोड़ रहे हैं उसको, किस बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं हम उसे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। कौन सा बॉन्ड है वो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और हाइड्रोलाइसिस जब होता है, जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ पे क्या निकलता है, H2O बाहर निकल जाएगा। जब ये बॉन्ड बनेगा H2O बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। क्लियर? तो तब जाके आपकी 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ती हैं। जैसे अगर ग्लूकोज ये अगर यहाँ पे ये क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, इधर भी आपका ग्लूकोज है, तो ये जो यहाँ पे बना वो अब क्या बन जाएगा, इसको अब हम बोलेंगे कि ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, H2O बाहर निकल गया, हाइड्रोलाइसिस हुआ है यहाँ पे। तो अब हमारा जो है यहाँ पे क्या बन गया, इसे हम कहेंगे माल्टोज। क्या बोलेंगे इसको हम, माल्टोज। ऐसे ही अगर यहाँ पे तो 2 यूनिट को हमने जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था वो बना था 1,1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हमने नाम क्या दिया था, जब 2 यूनिट आपस में जुड़ी हुई थी इस तरह से यहाँ पे, तो ये वो था, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 ग्लूकोज हैं, और ये क्या बन जाएगा जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे, माल्टोज। अगर हम माल्टोज को तोड़ दें,
समझ रहे हो। अगर माल्टोज को हम तोड़ेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, 2 ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे, ठीक है, 2 ग्लूकोज हमको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड इस तरह से उसमें तोड़ सकते हैं, और इनको जोड़ के हम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड इस तरह से हम इनको जोड़ के हम क्या बना लेंगे, पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं। क्लियर। तो आपको ये याद रखना होगा। इसके अलावा जैसे कि आपका ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, ये स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें, और आपकी पॉलीसैकेराइड जो अभी यहाँ पे बताया हुआ था कि किस तरह से आपका ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, वो इस तरह से यहाँ पे बना होता है, और एक H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, इस तरह से ये बनता है ग्लूकोज। ये सारे के सारे क्या हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, स्टार्च। और फिर इन्होंने बहुत सारी जब ये जुड़े तो क्या बन गया यहाँ पे, स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाती है। क्लियर। तो ये पॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर थी। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, क्योंकि ये किसके हैं, डी ग्लूकोज के हैं। इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड आर कौन कौन सी होती हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। क्लियर। अगर यहाँ पे स्टार्च की बात करें तो ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरह से ये पाई जाती है, और यहाँ पे insoluble store of glucose in plant form from 2 glucose polymer, ठीक है। और ये क्या बनाती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन बनाती है। स्टार्च में क्या बना रही है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन बनाती है। क्लियर। उसके बाद में जैसे कि स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज इज ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंकेज। वहाँ पे क्या बन रहा है, कौन सा लिंकेज है इसमें, α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा है, α1,4, ठीक है। एक का 1 होगा और एक का 4 होगा, जिनके बीच में लिंकेज हो रहा होगा। दूसरा अमाइलोपैक्टिन इज ए ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस चेन होती है किसके अंदर, अमाइलोज में। अगर हम अमाइलोपैक्टिन की बात करें तो वहाँ ब्रांच होती है, ब्रांच चेन होती है, ब्रांचेस निकली होंगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। तो ये, और इस दूसरा मॉलिक्यूल लिंकेज यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, 1,6 एंड α1,4 एंड α1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें बनता है, ठीक। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे एक चेन की तरह बनी हुई है, सिंपल अल्फा ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है इसकी। अमाइलोपैक्टिन की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ब्रांचेस निकली होती हैं, अल्फा ग्लूकोज 1,4 एंड 1,6, समटाइम 1,6 भी होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी अमाइलोज एंड, ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपका पोटैटो, आलू के अंदर। और अमाइलोज 20% है, अमाइलोपैक्टिन 80% इसमें पाया जा रहा है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप और क्या देखेंगे कि जैसे कि आपका अनब्रांच चेन ऑफ अमाइलोज एंड ब्रांच चेन पाई जा रही है आपकी अमाइलोपैक्टिन में, ये इस तरह से ब्रांच बनी होगी, और यहाँ पे एक चेन की तरह होगी, ठीक है। तो 20% अगर हम सीधा देखें स्टार्च के अंदर, यहाँ पे भी 20% अमाइलोज एंड 80% अमाइलोपैक्टिन पाया जा रहा है, ठीक है। ग्लाइकोजन आपको बताया था, ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है। ग्लाइकोजन इज ए सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन बट मोर हायर ब्रांच, इसमें और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकली होती हैं। इनसोल्यूबल इम्पैक्ट स्टोर ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल, ये किसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे पहले ही बता दिया, एनिमल के अंदर। अल्फा ग्लूकोज यूनिट होती है, एंड 1,4,1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं, ब्रांचेस इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये आप देख पा रहे होंगे, ये किसके अंदर पाया जाता है, स्टार्च स्टोर फॉर्म, ये पाया जाता है, ये वाइट जो दिखाई दे रहा है वो
क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर आपने देख ही ली कि इसमें 20% अमाइलोज एंड 80% अमाइलोपेक्टिन पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है वो किसके अंदर पाई जाती है? देखो ग्लाइकोजन का स्टोरेज किसके अंदर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, और ये जो है ब्रांचेस पाई जा रही हैं इसमें, ये आप देख भी पा रहे होंगे स्ट्रक्चर किस तरह से इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे स्टार्च एंड एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है, जैसे ग्लूकोज मोनोमर से जुड़ी हुई होगी हो, और अमाइलोपेक्टिन इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल, इसमें और भी ज़्यादा ब्रांचेस है। तो ये भी सेम डायग्राम ही है। सेल्यूलोज आपका कहाँ पे पाया जा रहा है? ये भी प्लांट में सेल वॉल में पाया जा रहा है, भित्ति में, सेल की भित्ति। ठीक है, स्ट्रक्चरली पॉलीसैकेराइड होता है इन प्लांट एंड बीटा ग्लूकोज विद, वहाँ पे क्या था? अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पे क्या है? बीटा ग्लूकोज लिंकेज पाया जा रहा है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे लिंकेज जो बन रहा है, ये वाला लिंकेज यहाँ पे जो बनता है वो कौन सा है? बीटा 1,4 लिंकेज, ये लिंकेज। क्लियर। जब ये दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, वहाँ पे कौन सा वो बन रहा है। उसके बाद में हम ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है, इसको बोलते हैं अल्फा। देखो अगर ये स्ट्रक्चर OH नीचे लगा हो तो उसको बोलते हैं अल्फा, अगर वहीं पे OH ऊपर की साइड लगा हो, ठीक, पहले कार्बन पे, तो उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज किसे कहेंगे? जब नीचे OH लगा होता है और अगर वहीं पे ऊपर OH लगा हो पहले उस पर, तो उसे हम बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे में चेंज भी हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। स्टार्च में आपका कौन सा लिंकेज पाया जा रहा है? यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है 1,4। देखो एक का तो आपने, एक तो यहाँ पे पहला कार्बन और दूसरे का आपका 4 कार्बन जुड़ा हो, तो ये हो जाएगा 1,4 लिंकेज। और इसमें जो है सेलुलोज में भी 1,4 लिंकेज यहाँ पे दिया हुआ है, 1,4 लिंकेज सेल्यूलोज। तो सेल वॉल में ये पाया जाता है, सेल वॉल में। इसके अलावा सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन ए प्लांट सेल वॉल, ये इस तरह से स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बीटा ग्लूकोज मोनोमर इसमें होता है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज का बताया कि जो स्ट्रक्चर, जो आपकी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें आपका OH कहाँ पे है? अगर OH ऊपर की साइड है तो उसे हम बीटा बोलते हैं, अगर वहीं OH आपका नीचे की साइड होता तब हम उसे अल्फा बोलते हैं। क्लियर, ये याद रखना। इसको याद ऐसे भी रख सकते हो, देखो जब हम एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर हम इस तरह से बना दें और OH रखें तो वो ऊपर हो जाएगा, तो तब भी वो बीटा जैसी एक लुक देगा, तो इसका ऐसे भी याद रख सकते हो। ये सेल्यूलोज का ही दिया हुआ है। सेल्यूलोज इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉन्ड बना है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। एंजाइम इन सलाइवरी अमाइलेज कैन हाइड्रोलाइज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन स्टार्च बट नॉट बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज इंक्लूड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग द gastrointestine tract of many organisms especially by cow and termites and many fungi. The thing that eat the wood of fallen tree. इसके अलावा काइटिन होता है। काइटिन में आपका काइटिन जो है कहाँ पे पाई जाती है? काइटिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है और काइटिन आपकी कीटो, इंसेक्ट और अदर
ऑर्थोपोड एनिमल्स का जो बाह्य कंकाल है तथा जो फंजाई है उनकी कोशिका भित्ति का मुख्य भाग बनाती है। यह अनेक बातों में सेल्यूलोज के समान ही होती है, किंतु इसके एकल अणु डी ग्लूकोज से व्युत्पन्न नाइट्रोजनीय एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के होते हैं। काइटिन के अणु भी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा सूक्ष्म तंतुओं को दीर्घ तंतुओं में व्यवस्थित करते हैं। ओके, तो ये क्या किस में पाई जाती है? ऑर्थोपोड। तो यहाँ पे जैसे काइटिन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। काइटिन इज फाउंड इन exoskeleton of insect and spiders. Chitin is also found in cell wall of fungi. Chitin is literally in pure form but is hardened is in most use via the deposition of calcium carbonate. ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे अभी जो बताया कि इसमें जो है डी ग्लूकोज से व्युत्पन्न नाइट्रोजनीय एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के होते हैं। इसमें जो एकल अणु होते हैं, एकल मॉलिक्यूल, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। क्लियर? इसमें पाया जाता है जो इसकी सिंगल यूनिट है, जो इसकी सिंगल यूनिट पाई जा रही है। ये स्ट्रक्चर इसकी याद रखना। क्लियर? इसके अलावा काइटिन की जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसकी काइटिन की बनती है। सेल्यूलोज की इस तरह से होगी एंड काइटिन की ये होती है। इसमें यहाँ पे ये लगा होगा, क्या लगा होगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जबकि ग्लूकोज में ऐसा, सेल्यूलोज में ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये इससे अलग है। नहीं तो अगर इसको हम ना ये सब हो तो ये सेम सेल्यूलोज के जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर लगे। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोटैटो, आलू के अंदर आपका स्टार्च पाया जाता है, लीवर में आपका ग्लाइकोजन एंड यहाँ पे जो है सेल्यूलोज पाई जा रही है सेल वॉल में। एंड काइटिन आपकी कहाँ पे पाई जा रही है? काइटिन आपकी ऑर्थोपोड्स के जो जंतु हैं या फिर कीट हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, जैसे टीक वगैरह हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा द पॉलीमर अमाइलोज इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च एंड इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर। ये आपको बता ही दिया। एंड जो पॉलीमर ऑफ सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर और यहाँ पे जो है बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर, एक जो सिंगल यूनिट है वो इनकी बनी हुई है। अमाइलोज की स्ट्रक्चर ये आपकी दी हुई है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये अमाइलोपेक्टिन की जिसमें ब्रांचेस इस तरह से निकली हुई है, यहाँ पे दिखाया हुआ है अल्फा 16 दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें बीटा 1,4 बॉन्ड है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो, अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब नाउ।